अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंडियन सिटीजन हो, इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है आपके पास? आपका जवाब शायद होगा कि आपका ब्लू इंडियन पासपोर्ट। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कहती है कि जो आपका पासपोर्ट है वो आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। हाल ही में आपकी MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। उन्होंने स्ट्रिक्टली क्लैरिफाई किया है कि जो पासपोर्ट है वो सिर्फ आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है इंडियन सिटीजनशिप का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पासपोर्ट आपका इंडियन सिटीजनशिप होने का या इंडियन सिटीजन होने का कोई प्रूफ नहीं है, एज पर द रीसेंट जो बात कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो सवाल ये उठता है, अगर कंट्री का सबसे हाई लेवल ID डॉक्यूमेंट भी प्रूफ नहीं है तो आखिर आपके सिटीजन का प्रूफ है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम इसी लीगल कंफ्यूजन को डिकोड करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं निखिल गर्ग, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स विद निखिल गर्ग में। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर जब MEA ऑफिशियल ब्रीफिंग दे रहे थे तब उन्होंने एक लीगल रियलिटी को पॉइंट आउट किया। उन्होंने क्लियरली बोला कि एक पासपोर्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउ करना है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना है कि आप इस स्थान से आए हो, इस कंट्री से आप ताल्लुक रखते हो। ठीक है जी। देखो, पासपोर्ट डेफिनेटली तभी इशू होता है जब अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए कि आप इंडियन सिटीजन हो। पर अगर कल को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाए तो सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाकर आप लीगली अपनी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर किया है कि ये कोई नया नियम या रूल नहीं है, ये हमारा डेकेड्स पुराना लॉ है जिसे बस अभी पब्लिकली रीट्रेट किया गया है। ठीक है जी। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों, है ना? अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि पासपोर्ट को हम एज अ ID यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है पासपोर्ट भी आपका वेरिफिकेशन ऑफ ID वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस पैराडॉक्स समझने के लिए हमें दो अलग अलग लॉज को समझना होगा। सबसे पहला आपका आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट डिसाइड करता है कि कौन इंडियन सिटीजन है और कौन नहीं, जैसे कि बाय बर्थ, बाय आपका डिसेंट एक्सेट्रा, है ना? सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है, कोई स्पेसिफिक ID नहीं है। दूसरा आपका आता है पासपोर्ट एक्ट 1967। ये एक्ट स्ट्रिक्टली ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करने के रूल्स बताता है कि आपको बाहर जाना है तो उसके क्या रूल्स होंगे। अब बात ये है कि अ, सबसे बड़ा क्या छुपा है पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 20 में। इस सेक्शन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में किसी नॉन सिटीजन को भी इंडियन पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर सकती है। हिस्ट्री में इंडिया ने स्टेटलेस पर्सन या कुछ स्पेसिफिक तिब्बतियन या श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज को फॉरेन ट्रैवल के लिए डॉक्यूमेंट इशू किए हुए हैं, क्योंकि लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट एक नॉन सिटीजन को भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे सकती है। इसलिए लीगली पासपोर्ट को सिटीजनशिप का 100% एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं माना जा सकता। अब आपके दिमाग में अगला सवाल ये आएगा कि अगर पासपोर्ट नहीं तो क्या मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID में सिटीजन का प्रूफ है या नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA ने 2020 में ही क्लियर कर दिया था कि आधार कार्ड सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक्स यानी कि इंडियन एड्रेस या रेजिडेंस का प्रूफ है। पैन कार्ड आपकी स्ट्रिक्टली टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए है। वोटर ID ये बस इस बात का प्रूफ है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है। हालांकि वोट डालने के सिटीजन होना जरूरी है, पर लीगली ये कार्ड भी कंक्लूसिव सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो असली प्रूफ किसे कहते हैं या क्या है, वो कौन हो सकता है? सच्चाई ये है कि इंडिया में आम लोगों के लिए कोई एक सिंगल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट कार्ड होता ही नहीं है। अगर आपने नेचुरलाइजेशन अप्लाई करके सिटीजनशिप ली है तभी आपको ऑफिशियली सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, पर हम में से 99% लोगों को जो इंडिया में पैदा हुए हैं उनकी सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स के कॉम्बिनेशन से प्रूव होती है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, आपके जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर ID, उन सबको मिला के जिसमें हम आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पैदा होने का प्लेस और उस टाइम पर आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी इंडियन थी या नहीं है, तो वो सब चीजें देखा जाए तब आप एक इंडियन सिटीजन प्रूफ होते हो। अब जब से MEA का स्टेटमेंट आया है, ठीक है, पब्लिक और ओपोजिशन लीडर गवर्नमेंट से कुछ बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि पहला सवाल, स्ट्रिक्ट पुलिस वेरिफिकेशन। अगर पासपोर्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट तो पासपोर्ट बनवाने के लिए के टाइम इतनी इंटेंस पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होती है?
ये भी तो एक सवाल है ना, अगर वो आपका सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उस पे इतनी ज्यादा इंटेंसली क्यों रिक्वायरमेंट है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है, क्रिमिनल चेक इतने एक्सट्रीम लेवल पर क्यों किया जा रहा है अगर इसका सिटीजनशिप पे कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं। दूसरा सवाल, पासपोर्ट सरेंडर रूल, मतलब कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। जैसे ही मतलब जैसे कि आप यूएस, यूके या कनाडा की सिटीजनशिप लेते हो, आपका अपना इंडियन पासपोर्ट इमीडिएटली सरेंडर करना पड़ता है, वरना भारी फाइन लगता है। अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ है ही नहीं, अगर आपका पासपोर्ट आपका इंडियन सिटीजनशिप का है, किसी भी सिटीजन का प्रूफ ही नहीं है, तो उसको चेंज करते हुए गवर्नमेंट को कैंसिल क्यों करती है ना, मेन सवाल तो ये। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस ही आज के टाइम सबसे बड़ी डिबेट है। लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एमईए अपनी जगह टेक्निकली बिल्कुल सही है, पर ऑन ग्राउंड रियलिटी में आम आदमी अपना स्टेटस प्रूव करने के लिए इन्हीं आईडीज पर ही डिपेंड करता है। अगर मुझे, आपको, किसी को भी अपनी आईडी क्लियर करनी होगी, अपनी आईडी बतानी होगी कि मैं इंडियन सिटीजन हूं या नहीं, तो मेरे पास ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या हमारा पासपोर्ट है, इन्हीं के थ्रू हम जजमेंट करते हैं कि हाँ ये इंडियन सिटीजन है या नहीं है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडियन पासपोर्ट की ग्लोबल वैल्यू और आइडेंटिटी वैलिडेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंडियन जुडिशल सिस्टम में राइट टू ट्रैवल या ट्रैवल डॉक्यूमेंट और स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप को बिल्कुल अलग अलग लेवल पर रखा गया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इंडिया में एक यूनिवर्सल सिटीजनशिप कार्ड होना चाहिए या नहीं, जो सभी आईडीज को रिप्लेस कर सके? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस चीज के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही डीप डाइव एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल कॉमर्स विद निखिल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय हिंद।